नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि पूरा दिन काम किया, खूब भागे दौड़े, पर जब दिन खत्म हुआ तो लगा कि अरे, कुछ खास तो हुआ ही नहीं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये सब वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर के आइडिया पर बेस्ड है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा और बेहतर नतीजे पाए जा सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बस ज्यादा घंटे काम कर लो तो सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन असली प्रोडक्टिविटी काम के घंटों में नहीं, बल्कि उन घंटों में किए गए काम के असर में होती है। मतलब, बात सिर्फ कड़ी मेहनत या गधा मेहनत की नहीं है। बात है स्मार्ट तरीके से काम करने की, जहां हमारा फोकस इस पर नहीं होता कि हमने कितना समय लगाया, बल्कि इस पर होता है कि उस समय में हमने कितनी क्वालिटी का काम किया। तो अपने काम करने के तरीके को बदलने के इस सफर में हम 4 खास पिलर्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करेंगे, फिर अपने फोकस को शार्प करने की कला सीखेंगे, उसके बाद अपने काम के सिस्टम को बेहतर बनाएंगे और आखिर में अपने आसपास के माहौल को अपने कंट्रोल में लाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, अपनी नींव को मजबूत करना। एक बात सोचिए, किसी भी बड़ी और मजबूत बिल्डिंग के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे अच्छे काम की नींव भी काम शुरू होने से बहुत पहले रखी जाती है। ये बनती है हमारी अच्छी सेहत और अच्छी आदतों से। दिन की एक शांत शुरुआत के लिए सुबह जल्दी उठना एक कमाल की आदत है, और इसे अपनाना उतना भी मुश्किल नहीं है। एक ही दिन में 1 घंटे पहले उठने की कोशिश करने की बजाय छोटे छोटे कदम लीजिए। बस अपने नॉर्मल टाइम से 15 मिनट पहले उठिए। जब आदत पड़ जाए तो और 15 मिनट पहले। लेकिन हाँ, ये तभी काम करेगा जब आप 7-8 घंटे की अच्छी नींद भी लेंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। लंदन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि सिर्फ सही मात्रा में पानी पीने से हमारे दिमाग की परफॉर्मेंस 14% तक बढ़ सकती है। अक्सर जब भी हमें थकान लगती है, हम सीधा कॉफी की तरफ भागते हैं, जबकि हो सकता है हमारा शरीर सिर्फ 1 ग्लास पानी मांग रहा हो। तो अगली बार कॉफी से पहले पानी पीना याद रखिएगा। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, फोकस में महारत हासिल करना। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारा ध्यान शायद सबसे कीमती चीज बन गया है। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि इन भटकाव के बीच भी गहरे कंसंट्रेशन को कैसे पाया जाए और उसे बनाए रखा जाए। देखिए, हर किसी के काम करने का एक अलग रिदम होता है। अपनी सही लय ढूंढने के लिए यहां स्क्रीन पर 3 मशहूर तकनीकें हैं। पोमोडोरो, जिसमें 25 मिनट काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है। अल्ट्राडीन, जिसमें 90 मिनट काम और 20 मिनट का आराम। और 52-17 मेथड, जिसमें 52 मिनट के इंटेंस काम के बाद 17 मिनट का ब्रेक। एक हफ्ते तक इनमें से किसी एक को आजमा कर देखिए, क्या पता कौन सी आपके लिए बेस्ट काम करे। कभी सोचा है कि एक काम को छोड़कर दूसरे काम पर जाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? इसे कहते हैं स्विच कॉस्ट। रिसर्च कहती है कि जब हमारा ध्यान भटकता है, मान लीजिए एक ईमेल चेक करने से, तो हमारे दिमाग को वापस पूरी तरह से फोकस करने में 23 मिनट तक लग सकते हैं। जी हां, 23 मिनट। यह है मल्टीटास्किंग की छुपी हुई लागत। फोकस बनाए रखने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि फोकस लगाना कहाँ है। इसी से जुड़ा एक बड़ा मजेदार आइडिया है जो मार्क ट्वेन की एक कहावत से आता है। उन्होंने कहा था, अगर आपका काम एक जिंदा मेढक खाना है, तो सबसे अच्छा है कि उसे सुबह सबसे पहले खा लिया जाए। अब काम की दुनिया में इस मेंढक का क्या मतलब है भला? तो ये मेंढक असल में वो सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल और शायद वो काम है जिससे हम सबसे ज्यादा बचते हैं, जिसे हम टालते रहते हैं। सोचिए, अगर दिन की शुरुआत ही इस सबसे बड़े काम को निपटाकर हो, तो ये न सिर्फ एक अचीवमेंट वाली फीलिंग देता है, बल्कि पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट कर देता है। ठीक है, तो हमने अपने अंदर के फोकस पर तो काम कर लिया। अब बारी है हमारे तीसरे पिलर की, यानी अपने बाहरी सिस्टम को बेहतर बनाने की। क्योंकि सिर्फ हमारा पर्सनल फोकस ही काफी नहीं है, हमें उन तरीकों को भी सुधारना होगा जिनसे हमारा काम चलता है, जैसे कि मीटिंग्स और हम अपने टास्क कैसे मैनेज करते हैं। मीटिंग्स अक्सर हमारी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं, पर इन्हें असरदार बनाने के कुछ आसान नियम हैं। हमेशा एक क्लियर एजेंडा हो। सिर्फ उन लोगों को बुलाएं जिनका होना वाकई जरूरी है। टाइम पर शुरू, टाइम पर खत्म करें। और सबसे जरूरी, मीटिंग हमेशा एक क्लियर एक्शन प्लान के साथ खत्म होनी चाहिए, ताकि सबको पता हो कि अब आगे क्या करना है। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 40%। रिसर्च बताती है कि लगातार एक काम से दूसरे पर कूदने से, मतलब टास्क स्विचिंग से, हमारी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो सकती है। ये स्विच कॉस्ट की बहुत बड़ी कीमत है जो हम चुकाते हैं।
इसीलिए हमें मल्टीटास्किंग के इस जाल से बाहर निकलना ही होगा। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है बैचिंग, यानी एक जैसे कामों को एक साथ एक ही बार में करना। सोचिए, दिन भर हर ईमेल की नोटिफिकेशन पर जवाब देने के बजाय अगर आप दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ईमेल चेक करने का टाइम फिक्स कर लें तो ऐसा करने से दिमाग को बार बार भटकना नहीं पड़ता और हम उस फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां काम करना इतना आसान और नेचुरल लगता है। स्मार्ट काम करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये समझना भी है कि हर काम खुद नहीं किया जा सकता। काम सौंपना, या जिसे हम डेलीगेशन कहते हैं, ये सिर्फ काम से छुटकारा पाना नहीं है। ये सही काम के लिए सही इंसान को चुनकर उस पर भरोसा करने की एक कला है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को उन कामों के लिए फ्री कर पाते हैं जो वाकई सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे पिलर पर, अपने माहौल को कंट्रोल करना। हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह का माहौल हमारी सोच और काम करने की क्षमता पर कितना गहरा असर डालता है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने आसपास के माहौल को अपनी सफलता के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक दुधारी तलवार की तरह है। ये हमारी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। एक तरफ हैं प्रोडक्टिविटी ऐप्स जो हमारी मदद करते हैं, तो दूसरी तरफ हैं लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग। हमें ये होश में रहकर चुनना होगा कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करे, ना कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएं। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि कैसा ब्रेक? एक अच्छा और ताजगी देने वाला ब्रेक वो होता है जो स्क्रीन से दूर हो। इसमें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो, एक हेल्दी स्नैक हो, ताज़ी हवा हो और शायद ऑफिस में किसी से 2 मिनट बात करना हो। ये हमारे दिमाग और शरीर दोनों को रिचार्ज कर देता है। एक साफ सुथरी जगह, एक शांत और फोकस्ड दिमाग की नींव होती है, चाहे वो आपकी डेस्क हो या आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप। जब हर चीज अपनी जगह पर और व्यवस्थित होती है तो दिमाग को भटकने के मौके कम मिलते हैं। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जो हमें फोकस करने में मदद करे, ना कि हमारा ध्यान भटकाए। तो इन सभी तरीकों को जानने के बाद अब असली सवाल ये है, वो एक छोटा सा स्मार्ट बदलाव क्या है जिसे कल से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है? शायद 15 मिनट पहले उठना या दिन में सिर्फ 3 बार ईमेल चेक करना। याद रखिए, स्मार्ट तरीके से काम करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस छोटे छोटे सही बदलावों का नतीजा है और शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम